हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जो कि है की प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई। कौन से की प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं जिनको बैंक फॉलो करता है एंड गाइडलाइंस है जो आरबीआई इशू करता है, जो कि बैंकिंग सेक्टर को चलाने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, गारंटीड सिलेक्शन लेने के लिए आप हमारे इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए। एंड कल ही हमने बताया है, अगर आपका इंटरव्यू मार्क्स में 78 मार्क्स से कम आते हैं हमारी क्लास ज्वाइन करने के बाद भी, तो आपका पैसा हम रिफंड कर देंगे। तो वो वीडियो आप देख लीजिए एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फटाफट इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करिए। 599 रुपीज़ की क्लास है। एक बार क्लास ज्वाइन करके जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही ये सारी देखिए वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी, और इसमें एक हम बहुत ही अच्छी वीडियो ऐड कर रहे हैं। 8 घंटे की लगातार है वो, और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो बाकी सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स टाइप का है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन करिए फटाफट। लास्ट ईयर के रिव्यू यहाँ देख सकते हैं। इंटरव्यू क्लास में क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर आप वीडियो का कमेंट सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर भी मिल सकता है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर श्योर आपको लिंक मिलेगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस इशू करता है रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी इंडिया में हैं। ठीक है, प्राइमरली ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स और गाइडलाइंस क्यों इशू की जाती हैं? टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहे और उसकी इंटीग्रिटी बने रहे। ठीक है, दीज नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो गाइडलाइंस आरबीआई इशू करता है, ये बैंक्स पे एप्लीकेबल होती हैं, एनबीएफसीज पे होती हैं, अदर फाइनेंशियल एंटिटी कोई होती है उस पर भी एप्लीकेबल होती हैं। कुछ जो की प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं और गाइडलाइंस हैं जो कि आरबीआई इशू करता है, वो अब हम यहां पर देखेंगे। फर्स्ट है आपका कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। देखिए, आरबीआई क्या है, एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट करता है बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए कि भाई मिनिमम आपके पास 1000 करोड़ रुपीस की कैपिटल हमेशा होनी चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई ओपन कर सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि कठिन परिस्थितियों में या बैंक को बहुत लॉस हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत सारा लॉस हो, तो उस लॉस को एब्जॉर्ब कर पाए, बैंक के पास पैसा हो और ऑपरेट कर पाए सेफली बैंक। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा लॉस आया और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आरबीआई द्वारा वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग रखी गई। और ये जो नॉर्म है ये प्राइमरली गवर्न किए जाते हैं बेजल 3 फ्रेमवर्क के द्वारा। यहाँ पर हम आरआरबी के इंटरव्यू की बात करें तो बेजल जो है वो आरआरबीज पर लागू नहीं होता है। बेजल नॉर्म्स आरआरबीज पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा है आपका एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं एसेट्स को क्लासिफाई करने के लिए। मतलब एसेट्स क्या है बैंक के लिए, जो उनका लोन और एडवांसेस हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए वेरियस कैटेगरीज में। डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है, कैसी क्वालिटी है लोन की, और इट मैंडेट्स प्रोविजनिंग फॉर द बैड लोन्स और द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, देखिए इसका जो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे प्रोविजनिंग की जाती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन इशू करता है कि आप एसेट का क्लासिफिकेशन करें, कब आपका लोन अकाउंट डाउटफुल होगा, कब आपका लोन अकाउंट एनपीए होगा, कब आपका लोन अकाउंट लॉस में चला जाएगा। तो वेरियस कैटेगरीज होती हैं, डाउटफुल होती है, एनपीए होती है, आपका लॉस में होती है। तो इस तरह करके 3-4 कैटेगरीज होती हैं। ये हमने वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन ये भी एक नॉर्म्स है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। अगला है आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, आरबीआई गाइडलाइन इशू करता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड और रिस्क असेसमेंट को लेकर के। ठीक है, ये गाइडलाइंस इंश्योर करती हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन रखें अपनी नीड को मीट करने के लिए और लिक्विडिटी क्राइसिस को मीट करने के लिए। लिक्विडिटी मतलब उनके पास इनफ उस समय कैश इन हैंड होना चाहिए, इनफ पैसा होना चाहिए कि एकदम से अगर डिमांड आ जाए ग्राहकों की पैसे लेने की, लोग पैसे निकालने लगे, तो बैंक उसको पूरा कर पाए। ये होता है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट।
अगला है आपका एक्सपोजर नॉर्म। देखिए आरबीआई जो है उसने लिमिट सेट कर दी है एक्सपोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द इंडिविजुअल बोरोवर, ग्रुप बोरोवर्स एंड स्पेसिफिक सेक्टर टू मैनेज द कंसंट्रेशन रिस्क, कि बैंक्स जो है वो किस सेक्टर में कितना एक्सपोज कर सकते हैं खुद को, इंडिविजुअल बोरोवर्स में, ग्रुप बोरोवर्स को कैसे लोन दे सकते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर में कितने लोन दे सकते हैं, ताकि रिस्क को कंसंट्रेट किया जा सके उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में। अगला है आपका प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। देखिए अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिस्क एक्सपोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म में ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सेट गाइडलाइंस बनाई हैं जो बैंक को डिस्क्लोज करनी होती हैं कि भाई आपका टोटल डिपॉजिट कितना है, आपका टोटल एडवांस कितना है, ये हर 3 महीने पे बैंक डिस्क्लोज करती है। क्वार्टर एंड जिसे हम बोलते हैं, जो कि होता है जून महीना, सितंबर महीना, दिसंबर महीना और मार्च में होता है एनुअल क्लोजिंग, यानी मार्च में पूरे साल का। एनपीए कितना है, बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, बैंक का एनपीए कितना है, ग्रॉस एनपीए कितना है, बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, बैंक का नेट प्रॉफिट कितना है, नेट एनपीए कितना है, इस तरह करके की पैरामीटर्स हैं जिनको बैंक को डिस्क्लोज करना होता है जिससे बैंक की हेल्थ का पता लग सके। ठीक है। अगला है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो आपका नॉर्म है, साथ में कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म मेजर। देखिए आरबीआई जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइन इशू की है, जिसमें इंक्लूड होता है कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर हो, कस्टमर की केवाईसी पूरी हो, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आपको लग रहा है तो तुरंत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो बैंक से रिपोर्ट करें। एक सॉफ्टवेयर होता है बैंक्स में